कोरोना की तीसरी लहर कहर ढाने लगी। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 5,234 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस ने मजीद 83 अफराद की जान ले ली। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10.43%। 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। भारत से ताल्लुकात। वजीर आजम इमरान खान ने आज इजलास बुला लिया। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात किस हद तक होंगे, फैसला ब्रीफिंग के बाद होगा। वजीर खारजा और वजारत खारजा के दीगर हुकाम भी तलब। विफाकी काबीना का ज़ैली कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी भारत के साथ तजारत की तजावीज़ पर सिफारिशात देगी। कमेटी अरकान का ऐलान बाद में किया जाएगा। विफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कश्मीर की हैसियत की बहाली तक भारत से तजारत नहीं होगी। ईसीसी के फैसले के खिलाफ वुज़रा का दो टोक मौक़िफ़। कहा, उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। हुकूक के लिए जद्दोजहद की हिमायत जारी रहेगी। फवाद चौधरी कहते हैं, इकनॉमिक काउंसिल का फैसला काबीना के लिए एक तजवीज़ की हैसियत रखता है। हुकूमत ने भारत के साथ किसी किस्म की तजारत की इजाज़त नहीं दी। इमरान खान के होते हुए कोई कश्मीर का सौदा नहीं कर सकता। विफाकी काबीना ने समरी मुस्तरद करके वजीर आजम पर इजहार अदम एतमाद कर दिया। जिस वजीर आजम की समरी काबीना मुस्तरद कर दे वो वजीर आजम नहीं रह सकता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, साबित हो गया डस्का इलेक्शन के अमले को नामालूम मकाम पर ले जाया गया। मर्जी के नताइज तब्दील कराए गए। अदालत ये मालूम कराए इलेक्शन चोरी कराने के पीछे चेहरा कौन था। किसकी गफलत कौन पकड़ा जाएगा। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट आ गई। ब्रॉडशीट का एसेट रिकवरी मुआहदा हुकूमती इदारों का बैनुल अक़वामी कानून को ना समझने का मुंह बोलता सबूत है। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और गुमाने की मुकम्मल कोशिश की। सिर्फ नैब ने कमीशन से ताउन किया। स्विस केसेस का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में नैब के पास मौजूद है। नैब जायजा ले ये रिकॉर्ड काम आ सकता है या नहीं। काबे मूसवी सजा याफ्ता शख्स है। हुकूमत चाहे तो इल्जामात की तहकीकात करवा सकती है। रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती है। गीदड़ भपकियां रुकावट नहीं बन सकती। जस्टिस अजमत सईद का आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोले जा सकते हैं। हुकूमत के पास अब स्विस अकाउंट का ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद है। फवाद चौधरी कहते हैं, ब्रॉडशीट तहकीकाती रिपोर्ट में 5 अफराद की निशानदही की गई। अहमद बिलाल, हसन साकिब, अब्दुल बासित, शाहिद बेग और गुलाम रसूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। नालायक ब्यूरोक्रेसी को निकालने का तरीकाकार आसान बना दिया है। मरियम नवाज की खामोशी माने खेज है। सुना है प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। शहजाद अकबर का तंज कहते हैं, मरियम नवाज की एनआरओ की कोशिश किसी से ढकी छुपी नहीं। हम किसी को एनआरओ देने के लिए तैयार नहीं। अनाड़ी के हाथ में गाड़ी आ जाए तो सत्यानाश ही होता है। जहांगीर तरीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मनी लॉन्ड्रर, सट्टा माफिया चीनी महंगी करने में मुलव्विस है। सट्टा माफिया व्हाट्सएप पर चीनी की कीमतें तय करता है। 464 जाती बैंक अकाउंट्स में 106 अरब की ट्रांजैक्शन का पता चला। चीनी माफिया के खिलाफ एफआईए की कार्रवाई में तेजी। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 चीनी माफिया का रिकॉर्ड मिल गया। एफआईए ने बेनामी अकाउंट्स में 7 अरब रुपए मुंजमद कर दिए। उधर बैंकिंग कोर्ट ने जेडीडब्ल्यू के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राना नसीम की जमानत मंजूर कर ली। तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई का ग्राफ मुसलसल ऊपर जाने लगा। एक माह के दौरान अंडे 12.96%, फल 10%, आलू 9.5% महंगे हुए। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गी का गोश्त 6%, चीनी 4.5% महंगी हुई। टमाटर, दालें, चावल और आटे के रेट्स भी आसमान को छूने लगे। कॉटन के कपड़े, गाड़ियों के पार्ट्स, अद्वियात और वॉशिंग सोप के रेट भी नीचे ना आ सके। सेवन में लाल शहबाज कलंदर का उर्स क्यों मुलतवी किया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मुश्तइल हो गई। मरकजी दरवाजा तोड़ने की कोशिश। कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। पुलिस पर ईंटों और लाठियों से हमला। इजाफी नफरी तलब।
शाहीन प्रोटियाज की सरजमीन पर ऊंची उड़ान के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। कौमी कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट खेलने का प्लान बना लिया। 325 से 350 के दरमियान रन्स बनाने की कोशिश करेंगे। सीरीज जीतकर वर्ल्ड कप 2023 के लिए पॉइंट्स बेहतर बनाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वर्ल्ड कप के लिए वीजों का मामला हल करने की यकीन दहानी। आईसीसी वर्चुअल बोर्ड का इजलास, शुरुका की भारतीय बोर्ड से बातचीत। बीसीसीआई ने वीजों और टैक्स से मुतालिक मामलात आइंदा माह तक हल होने की यकीन दहानी कराई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर पाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर खौफनाक होने लगी है। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 5234 अफराद कोरोना से मुतासर हुए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 6,78,165 हो गई है। मुस्बत केसेस की शरह 10.43% तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 5,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से आपको बताएं कि ये मजीद कहर ढाने लगी है और सिलसिला थम नहीं रहा। एक दिन में अब तक के सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जो कि हैं 5,234 अफराद जिन्हें कोरोना हुआ है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 83 अफराद का इंतकाल हुआ है। और भारत के साथ ताल्लुकात से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इजलास आज तलब किया है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक भारत के साथ ताल्लुकात किस हद तक रखे जाएँ, इस बात का फैसला तजावीज़ सामने आने के बाद किया जाएगा। और दूसरी तरफ भारत के साथ तजारत के मामले पर वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील देने का फैसला हुआ है। ये कमेटी भारत के साथ तजारत की तजावीज़ पर सिफारिशात देगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी के अरकान का ऐलान बाद में किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कॉटन की दरामद से मुतालिक ECC की तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। और सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर ज़ायरीन और पुलिस एहलकार आमने सामने आ गए। ज़ायरीन ने कोरोना वायरस के बायस बंद मरकजी गेट ना खोलने पर पत्थर बरसा दिए। 5 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जबकि कोरोना वायरस के बायस हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात मुलतवी होने के बावजूद मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद सेवन शरीफ पहुँच गई है। पुलिस ने अहाता मज़ार में दाखिले से उन्हें रोक दिया, जिस पर ज़ायरीन मुश्तइल हो गए। पुलिस एहलकारों पर ईंटें और पत्थर बरसाए, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। मज़ार का मरकज़ी गेट भी टूट गया। ज़ख्मियों को अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया। सूरत हाल को कंट्रोल के लिए पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स को भी तलब किया गया है। पुलिस और रेंजर्स ने 3 घंटे बाद सूरत हाल को कंट्रोल किया। मंडी बहाउद्दीन में मोबाइल मार्केट में दुकानदार और पुलिस एहलकारों के दरमियान हाथापाई हुई। दुकानदार ने शाम 6 बजे के बाद भी दुकान खोल रखी थी। एहलकार बंद करवाने पहुंचे तो दुकानदार ने झगड़ा शुरू किया। आप ये मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं मंडी बहाउद्दीन में, जहां पर दुकानदार पुलिस वालों के साथ इस वजह से उलझते रहे कि 6 बजे के बाद दुकान खोलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही।